हेलो, मैं प्रवेश कुमार यादव। मेरा चैनल है यूट्यूब में टारगेट एकेडमी बाय प्रवेश कुमार यादव। मैं आपको पिछली बार की भांति इस बार भी समाज से आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। और अभी तक मैंने टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी भाषा के इतिहास, वर्णमाला और संधि और उसके साथ साथ समास। अब उसके बाद का टॉपिक जो है वो है शब्दभेद। और आपको ये मेरा वीडियो जो है आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई एंड एसएससी जीडी एंड आरपीएफ जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही सहायता देगा। तो आप देखें, इस टॉपिक का नाम है शब्दभेद। तो आप देखें इस टॉपिक को, शब्दभेद में आप क्या कर सकते हैं। शब्दभेद टॉपिक पढ़ें आप। 7 नंबर टॉपिक है शब्दभेद। तो शब्दभेद में क्या है, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई। इसकी परिभाषा शब्दभेद की क्या है, शब्द की कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक शब्द, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक स्वतंत्र सार्थक, एक या एक से अधिक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को स्वतंत्र सार्थक अक्षरों से बनी हुई, अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र, अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि को, शब्द कहते हैं। शब्दभेद में सबसे पहले मित्र आपको क्या जानना जरूरी है। शब्दभेद टॉपिक में आपको एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप शब्द पहचानें। पहले तो एक या एक से अधिक स्वतंत्र या सार्थक, यानी कि अलग अलग जो शब्द मिलकर अक्षर मिलकर बनेंगे तो वो एक शब्द का निर्माण करेंगे। और शब्द जो है तो हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। हिंदी में जो है, अब इसकी परिभाषा क्या है, कि एक से अधिक स्वतंत्र सार्थक अक्षरों से बनी एक स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से हुआ है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है। देखो एक मोटिवेटर की आँखों 4 प्रकार से हुआ। क्या है, हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है। कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 2 व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और नंबर 3 है रूप के आधार पर। नंबर 3 है रूप के आधार पर। और नंबर 4 है जो वो है अर्थ के आधार पर। तो आप लोग देखें शब्दभेद में, पहले तो शब्द एक या एक से अधिक स्वतंत्र सार्थक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब यदि आ जाए कि हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर, कैसे उत्पन्न हुए। व्युत्पत्ति यानी कैसे रचना के आधार पर कर सकते, तो रचना के आधार पर। और नंबर 3 रूप के आधार पर। और नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। तो आप देखें, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ें। सबसे पहले नंबर 1 में पढ़ें उत्पत्ति के आधार पर। तो देखें उत्पत्ति के आधार पर क्या है। उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपको समास के 5 भेद मिलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर आपको
सॉरी उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द के कितने भेद मिलेंगे, तो आपको 4 भेद मिलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद मिलेंगे, 4 भेद। नंबर 1 तत्सम शब्द, कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। और नंबर 2 तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द। और नंबर 3 विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और नंबर 3 है देशज शब्द, देशज शब्द। नंबर 3 है देशज शब्द। देखें, तत्सम शब्द मतलब कि संस्कृत के शब्द। कौन से शब्द, संस्कृत के शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द और देशज शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द या फिर शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। क्या शब्द, शुद्ध शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द यानी कि अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द। और विदेशज शब्द जो है, जो विदेशज शब्द है विदेशी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से निर्मित शब्द, विदेशी भाषाओं से निर्मित शब्द, विदेशी भाषाओं से निर्मित शब्द। देशज देसी या क्षेत्रीय भाषा से, देसी या क्षेत्रीय भाषा से निर्मित शब्द, भाषा से निर्मित शब्द, निर्मित शब्द। देखें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज और देशज शब्द। तत्सम शब्द यानी कि वे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में वे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत में ज्यों का त्यों किया जाता है, वे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत में ज्यों का त्यों किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द जिनका जो शब्द आए तो संस्कृत से ही हैं, जो शब्द आए तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन इनको कुछ क्षेत्रीय या ग्रामीण भाषा के अकॉर्डिंग इनको हिंदी में रूप दिया गया है, इनका हिंदी में रूप दिया गया है। तो इनका हिंदी में कैसा रूप दिया गया है, जो भी रूप दिया गया है वो अशुद्ध है। ठीक है, विदेशज शब्द है विदेशी भाषा से निर्मित शब्द। विदेश में जो भी भाषाएं बोली जाती है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ठीक, तो उनसे जो शब्द बनेगा उसको क्या कहेंगे, विदेशी, विदेशी भाषाओं से निर्मित शब्द। देशज शब्द देसी या क्षेत्रीय भाषा से निर्मित शब्द, देसी शब्द देसी या क्षेत्रीय भाषा से निर्मित शब्द। ठीक है, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो देख रहे हैं, उसके बाद है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेशज शब्द और देशज शब्द। तो आप तत्सम शब्द देखें, यदि तत्सम शब्द आ जाए जिनका प्रयोग आप करेंगे, तत्सम तद्भव इनको आप बाद में देख लेंगे, तत्सम और तद्भव को, देशज विदेशज को भी बाद में देख लेंगे। पहले आप प्रकार के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएं, तो उसके बाद आप देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर शब्द। नंबर 2 में है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रचना या बनावट के आधार पर शब्द आपको 3 प्रकार के। नंबर 1 रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। और नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ठीक, पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, उनको पढ़ लिया। उसके बाद रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी पुलिस एंड एसआई। ठीक, तो देखें क्या आगे यहाँ से बीएसएफ ट्रेडमैन में भी पूछा जाएगा आपको हिंदी में इस टॉपिक से। तो रूढ़ शब्द जो है, रूढ़ शब्द जो है, पहले आप सुनो। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है कि रूढ़ शब्द जो है ऐसे शब्द जिनका खंडन ना किया जा सके या जिनको तोड़ा ना जा सके, ऐसे शब्द जिनका खंडन ना किया जा सके या जिनको तोड़ा ना जा सके, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द, वे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके,
वे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो है संज्ञा, संज्ञा तो आपने पढ़ी, बहुत बड़ी संधि तो आपने पढ़ी है ना। संधि के सभी उदाहरण, संधि के सभी उदाहरण, संधि के सभी उदाहरण हमेशा यौगिक शब्द होते हैं। जिन लोगों ने संधि टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। संधि टॉपिक आपको टॉपिक बाई टॉपिक हिंदी मिलेगी इसमें, जो आपको यूपी पुलिस UPSI पे बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप देखें, टारगेट एकेडमी बाई प्रवेश यादव नाम के चैनल से, उसमें आप देख सकते हैं। देखो, यौगिक शब्द है संधि के सभी उदाहरण, संधि के सभी उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द आपने समास भी पढ़ा होगा। बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण हमेशा कौन से शब्द कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण हमेशा योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यदि आप रूढ़ शब्द की एग्जाम्पल है, रूढ़ शब्द में क्या आएंगे एग्जाम्पल में? जैसे राम। अब राम शब्द को आप तोड़ नहीं सकते कि रा और माँ, ठीक है। राम, राम के बाद जैसे आ जाए क्रोध, क्रोध के बाद आ जाए लोटा, डॉट 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 आदि। यदि आप यौगिक शब्द लेंगे तो यौगिक शब्द के एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? यौगिक शब्द में कौन से आ जाएंगे? यौगिक की एग्जाम्पल, यौगिक शब्द में एग्जाम्पल में आ जाएंगे जैसे कि पाठशाला, पाठशाला की बात देखें, पाठशाला, पाठशाला की बात देखें शिवालय, शिवालय के साथ साथ देखें तो हिमालय। यानी कि एक बात आपको हमने बताई है कि संधि के जो भी आपको उदाहरण आपको संसार में मिलेंगे वो सभी यौगिक शब्द कहलाएंगे। और रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका, जिनको तोड़ा ना जा सके, यानी कि जैसे राम, क्रोध, लोटा, जिनके जितने भी नाम या जितने भी संज्ञा शब्द मिलेंगे वो शब्द रूढ़ शब्द मिलेंगे। योगरूढ़ बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, जैसे कि योगरूढ़ में एग्जाम्पल देखिए, योगरूढ़, योगरूढ़ में एग्जाम्पल में आपको क्या होंगे? योगरूढ़ में जैसे कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया अभी तक का लंबोदर, बहुत बार पेपर में पूछा गया। ठीक, आने वाले भावी एग्जाम यूपी पुलिस में भी पूछा जाएगा। लंबोदर, लंबोदर में लंबोदर और पंकज, पंकज के साथ साथ नीरज, नीरज के साथ साथ वज्रपाणी, वज्रपाणी और डॉट डॉट आदि। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। अब उसमें से आपको एक रूढ़ शब्द होगा, 3 अलग अलग शब्द होंगे, तो आपको पहचानना है कौन सा रूढ़ शब्द है। पेपर में आएगा कौन सा रूढ़ शब्द है, ऑप्शन रहेंगे राम, राम के बाद रहेगा नीरज, नीरज के बाद रहेगा पंकज, पंकज के बाद रहेगा पाठशाला, तो आप बता देंगे कि राम। यदि आ जाएगा यौगिक शब्द तो संधि के सभी उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो कौन सा यौगिक शब्द है ऐसा पूछा जाएगा। योगरूढ़ है, निम्नलिखित में से कौन सा योगरूढ़ शब्द है? बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? फिर से बोलो, 3 प्रकार के। कौन कौन? नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जो हैं वे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके या जिनका खंडन ना किया जा सके या जिनको अलग अलग ना किया जा सके, वे शब्द सभी रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द संधि के सभी उदाहरण जो भी आपको संसार में जब भी आप पढ़ेंगे हिंदी को, जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे संधि के, वो सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। योगरूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे लंबोदर, पंकज, नीरज, वज्रपाणी आदि। ठीक, इसके आगे देखें, रूप या प्रयोग के आधार पर नंबर 3 हेडिंग की, रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द आपको 2 शब्द मिलेंगे। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द आपको 2 प्रकार के शब्द मिलेंगे। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 1 विकारी शब्द, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। नंबर 1 विकारी शब्द, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को भेद करता है विकारी शब्द। और नंबर 2 अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। जो बच्चे इंटर में भी पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो से सहायता मिलेगी, वो भी देख सकते हैं।
रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर। विकारी शब्द की परिभाषा क्या है? विकारी शब्द वे शब्द, देखो विकारी शब्द की परिभाषा देखें। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग कौमा वचन, वे शब्द जिनमें लिंग कौमा वचन कौमा कारक के आधार पर। वे शब्द जिनमें लिंग कौमा वचन कौमा कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन या बदलाव हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। एक विकारी शब्द है और एक अविकारी शब्द है। इनको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़िए। यूपी पुलिस में जरूर पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा अविकारी शब्द है। तो आज आप समझ जाएंगे कि विकारी शब्द क्या है। वे शब्द जिनमें लिंग कौमा वचन कौमा कारक के आधार पर आप उनका परिवर्तन यानी उनमें बदलाव ला सकते हैं, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग मतलब लिंग को कैसे पहचानेंगे उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जब संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगे। लेकिन अभी देख लें, लिंग को पहचानने के लिए आप किसी भी शब्द के पीछे अच्छा या अच्छी लगा के देख लें तो लिंग का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे कि आ जाए कुर्सी, तो कुर्सी के आगे पीछे लगाएंगे अच्छा अच्छी, तो कुर्सी कैसी है? अच्छी है। तो कुर्सी कैसी है? स्त्रीलिंग शब्द है। यदि आ जाए मेज कैसा है? तो मेज अच्छा है, तो मेज पुल्लिंग शब्द है। आप ऐसे पहचान सकते हो। अगर वचन आ जाए, वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, और कारक कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भूरे। ठीक है, तो आपको कारक, लिंग और वचन यदि जी आप पहचानते हैं तो विकारी शब्द में कोई पहचानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले लिंग में परिवर्तन, जैसे एग्जाम्पल अपन लिंग के अकॉर्डिंग लें, तो यदि लिंग के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है तो लड़का पढ़ रहा है, एग्जाम्पल है लड़का पढ़ रहा है। ठीक, तो यदि इसका आप लिंग परिवर्तन कर देंगे तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है। क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है। यदि वचन के अकॉर्डिंग लेंगे इसको, जे लिंग के अकॉर्डिंग है, और यदि वचन के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल को लेंगे वचन के अकॉर्डिंग, तो वचन के अकॉर्डिंग हो जाएगा लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। तो इसका वचन के आधार पर क्या हो जाएगा? लड़के क्या हो जाएगा? लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ था एक वचन, लड़का कैसा वचन है? एक वचन, और लड़के बहुवचन शब्द है, लड़के बहुवचन शब्द है। वैसे ही इस प्रकार यहाँ लड़का पुल्लिंग शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, यानी लिंग के आधार पर लड़का पढ़ रहा है। यदि इसका परिवर्तन करेंगे तो लड़की पढ़ रही है। यदि आ जाए लड़का पढ़ रहा है, इसका परिवर्तन वचन के अकॉर्डिंग करेंगे तो लड़के पढ़ रहे हैं। यदि कारक के अकॉर्डिंग करें, कारक के अकॉर्डिंग यदि इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो लड़के के लिए आम लाओ। किसके लिए? लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ। देखो लड़के कारक में देखें, लड़के के लिए आम लाओ। के लिए जो है किस कारक विभक्ति का है? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए इसमें है संप्रदान विभक्ति कारक, लड़के के लिए आम लाओ। और यदि इसका चेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कों के लिए आम लाओ। किसके लिए? अब लड़कों के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।